हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आज हम डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अगर जानते होंगे तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के भी आपके 14 to 15 क्वेश्चंस हैं, मतलब, ठीक है ना। तो उनको आज हम सॉल्व कर लेंगे, बेसिक बेसिक जो आइडिया होगा, ठीक है। तो और फिर आप देख सकते हैं कि कहाँ ज्योग्राफी जो एक इतना टेक्निकल, एक ज्योग्राफी मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक साइंस है, ठीक है ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मदर है सारे सब्जेक्ट की, कि अगर आपने ज्योग्राफी को समझ लिया तो आपने हिस्ट्री को समझ लिया, आपने पॉलिटी को समझ लिया, आपने इकोनॉमिक्स को समझ लिया, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसको बड़ा इंपॉर्टेंस लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको लाइटली लिया तो इसका खामियाजा आप सब देख सकते हैं। जब आप आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। कि अगर हम बात करें तो हाउ इज़ पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो फ्रेंड्स बेसिकली अब देखिए, अगर आप कहें कि भाई आपको इस बारे में पता था फ्रेंड्स, तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली कहूँगा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, बट थोड़ा सा मैं बेसिकली जानता था। एक आइडिया कि अगर हम एलिमिनेशन यूज़ करें तो कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, कन्वेंशनल सबसे पहले मैंने सेकंड पढ़ा था, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन बी कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व इन द परमाकल्चर फार्मिंग। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हद तक ये ठीक बात है। अगर सेकंड ठीक कर देता हूँ मैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दो स्टेटमेंट जो हो गई सी और 1 और 3 वाला गलत हो जाता है। अब मुझे 1 2 4 2 3 में से चूज़ करना है। 2 मेरा परफेक्ट हो गया। अगर 2 परफेक्ट हो जाता है तो 1 4 और 3 में से चूज़ करना होगा। तो अब हम कौन सी चूज़ कर लेते हैं, 3 चूज़ कर लेते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स। अब देखिए, इसका मुझे अंडरस्टैंडिंग तो नहीं था, बट मुझे ठीक नहीं लगी थी स्टेटमेंट, तो मैंने 3 को कट कर दिया। और अगर जैसे ही मैंने 3 को कट किया, मेरा आंसर आ जाता है 1 2 और 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने भी यही आंसर लिया था। अब कह नहीं सकते फ्रेंड्स ये ठीक है या गलत, बट फिर भी आप अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से देखकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। तो फ्रेंड्स ये हो सकता है कि भाई नेटिव हो और लिपस्टिक बनाने में यूज़ आता हो, क्योंकि एक ऑयल हो गया फ्रेंड्स, तो आप जानते ही हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। तो इसके बेसिस पर मैंने ये आंसर अपना कर दिया था कि भाई परफ्यूम्स और ये बनाने में भी यूज़ होता होगा। बट हाँ, बायोडीज़ल के लिए मेरे को रेडी नहीं रहा। और ये कुछ थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हुआ कि ट्रिक्स देखने का कि भाई एक स्टेटमेंट गलत होगी, ये थोड़ा सा प्री कंसीव्ड नोशन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे होप सो लगता है कि शायद ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, और अगर ये स्टेटमेंट ठीक होती तो ये आंसर इसका 1 2 3 हो जाता। बट जब मैंने 3 को गलत कर दिया तो मैंने इसका आंसर 1 और 2 रखा। हो सकता है फ्रेंड्स इसमें मुझे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बट ठीक है, आपके सामने मुझे सच रखना है। तो अब वो आंसर सही हो या गलत हो, उससे कोई हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता है। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, अगर अब इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये जानना चाह रहा है कि उसकी कौन सी रिवर जो डायरेक्ट मीट करती है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को लीव करना ही सोचा, क्योंकि इसके अंदर मेरा रिस्क जो था वो 25% ही मेरी पॉसिबिलिटी बनती थी, तो मैंने उसको लीव कर दिया। विद रेफरेंस टू इंडिया, दिद्वाना, कुचामन, सरगोल, खाटू, ये सब क्या हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मुझे कहीं भी हद तक ही रामसर साइट्स नहीं पढ़ने को मिली। तो मैंने जब रामसर साइट्स पढ़ी थी तो मुझे लगा नहीं, ये रामसर साइट्स नहीं थी। ग्लेशियर्स के बारे में भी मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने कहा ये दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ, अब सैलाइन लेक्स और मैंग्रोव की बात करें तो मैंने कहा सैलाइन लेक्स तो ये नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं ये मैंग्रोव हो सकते हैं। तो मैंने आंसर बी कर दिया था। अब चेक करना पड़ेगा कि आंसर बी है या सी, क्योंकि अगर सी आंसर हुआ तो इनका सही हो जाएगा, और अगर बी आंसर सही हुआ तो मेरा सही हो जाएगा। अभी मैंने आंसर्स नहीं देखे हैं, इसलिए मुझे कोई ओपिनियन में फॉर्म नहीं कर सकता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागवली, सुबर्णरेखा, वंशधारा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो ज्योग्राफी थोड़ा सा एक रिस्क हो जाता है कि भाई आप उसको जब तक आपको एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग ना हो तो कोशिश कीजिए नहीं क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है रिस्क जब ज़्यादा हो जाता है तो कोशिश कीजिए दूसरे दूसरे सब्जेक्ट में कमांड बनाकर आप उस क्वेश्चन को कंपनसेट कर सकें और अपने कैरी आउट कर सकें। थर्ड की अगर हम 56 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल ओशन कमीशन की बात कर रहा है, ग्रांट्स करता है लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो फ्रेंड्स मुझे लगा भाई देखिए, ग्लोबल की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वाटर की तो ये बात ठीक होगी। और अगर ये बात ठीक हो गई तो वन, अगर मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो जिसमें भी वन नहीं आ रहा वो स्टेटमेंट कट जाएगी।
2 3 तो मैंने काट दिया, इन्होंने तो 2 3 को लगा रखा है। अब बात करते हैं 1 2 और 3 की। तो अगर इसमें से अब एक भी हमारा हो जाता है क्या, इंडिया हैज़ रिसीव्ड इंडिया को रिसीव हो चुका है लाइसेंस सी बैट का। तो फ्रेंड्स अभी मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके का कोई लाइसेंस मिला हुआ है। तो अगर मैंने 2 काट दिया, ठीक है ना, और 1 है तो 2 को काट दिया तो आपका आंसर आ जाता है सी 1 एंड 3, ठीक है ना। अब आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब देखा जाएगा कि आंसर क्या रहता है। तो देखिए सब डिफरेंट पर्सन्स होते हैं फ्रेंड्स, सब डिफरेंट डिफरेंट, यही जो यूपीएससी है वो अपना गेम प्ले करती है, ठीक है ना। आपको वो बहुत सारे एक तरीके से आसपास गड्ढे दे देती है और उसमें जो जो गिरता जाएगा और बाद में जो बच जाता है उसी को वो सिलेक्ट कर लेती है। अब ये बात करता है, कहता है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लीस्ट, सबसे कम वाटर एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे कम वाटर एफिशिएंट में मैंने रेड ग्राम को लगाया था, ठीक है ना। अब रेड ग्राम को मैंने लगाया, इन्होंने शुगर केन को लगाया। इसका क्या रीज़न रहा मुझे तो नहीं आइडिया, बट ठीक है। मैंने ये देखा कि भाई मिलेट, तो फ्रेंड्स जो मिलेट है आप जानते ही हैं मिलेट को क्या बोलते हैं, बाजरा बोलते हैं। इसको तो सबसे कम पानी लेता है, ठीक है ना। तो ये तो मुझे पता था, बट वो कह रहा है लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा पानी लेता हो। तो हो सकता है फ्रेंड्स इसका आंसर शुगर केन हो, क्योंकि क्योंकि शुगर केन ज़्यादा पानी लेता होगा, ठीक है ना। राइस का तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वाटर एफिशिएंट जो कम हो सबसे, तो वो हो सकता है शुगर केन हो। मैंने रेड ग्राम ले लिया। बाकी डिपेंड करता है फ्रेंड्स अब कि इसका आंसर क्या रहता है। होप सो, मुझे लगता है कि शायद ये मेरा गलत हो गया होगा, बट इट्स डिपेंड अपॉन द आंसर्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 58 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, मुझे कुछ हद तक ये स्टेटमेंट ठीक लग रही थी, है ना। और ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रही थी, बट उसके बाद भी मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। मैंने इस क्वेश्चन को लीव करना ही उचित समझा। दूसरी पार्ट अगर हम करते हैं बात क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने नहीं सुना था, तो मैंने इस क्वेश्चन को लीव किया। इसी तरीके से मैंने अगले क्वेश्चंस को भी लीव किया। आप ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि अगर आप बेसिक नॉलेज भी नहीं रख पाते तो टू द सर्टेन एक्सटेंट आपको क्वेश्चन को अवॉइड कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है आपके पास थोड़ा सा टाइम का परमिशन है, तो जैसे इस तरीके की क्वेश्चन है तो आप एक बार थोड़ा सा हिंदी में उसको पढ़ के थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर सकते हैं, और फिर आप उसको सॉल्व करना चाहेंगे तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप जानते होंगे 51 से लेकर हमारे 64 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी से बिलोंग करते थे। तो हमारे अब 2 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। उसके बाद हम जो आई थिंक जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपका, जिसमें हम साइंस एंड टेक को और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कुछ इस बार स्पोर्ट्स से या ओलंपिक्स गेम्स हुए उससे रिलेटेड पूछे गए उसको हम लिखेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए 61 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो क्या बोलता है, सावाना ट्रीज़ के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा सुना हुआ था, ठीक है ना। और इसमें आप जानते हैं कि उन लोगों ने 5 ऑप्शन दे के हमारी जो लाइफ है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दी, तो इसलिए मुझे इसको लीव करना ज़्यादा आसान लगा। अगर अब हम 62 क्वेश्चन की बात करें, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द फॉलोइंग प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो फ्रेंड्स मुझे ये आंसर स्टेटमेंट ठीक लगी। ऐसी इस तरीके से, अब देखिए स्टेटमेंट इस तरीके से बनाई हुई है फ्रेंड्स कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने दोनों स्टेटमेंट को ठीक कर दिया, और अगर दोनों स्टेटमेंट को ठीक कर दिया तो मैंने आंसर क्या कर दिया, बोथ 1 एंड 2, ठीक है जी। हो सकता है कि इसका आंसर ठीक ना हो, बट अब देखिए इन्होंने लिखा हुआ है OMR में इन्होंने सेकंड किया है, और बाकी वैसे जब क्वेश्चन सोच रहे थे तो इन्होंने 1 एंड 2 सोचा, ठीक है ना। तो अब कह नहीं सकते फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा, बट मैंने तो बोथ 1 एंड 2 इसको चूज़ किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, की कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब आपको उसके बारे में बताना है कि आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी और मैंने 5th आंसर पढ़ा, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टेमरिड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, तो मुझे कुछ हद तक ये बात ठीक नहीं लगी, ठीक है। और जब ये मुझे बात ठीक नहीं लगी तो मैंने 5th स्टेटमेंट को काट दिया, और जैसे आप 5th स्टेटमेंट को काट देते हैं आपका आंसर क्या आ जाता है, आंसर 1 3 4 आ जाता है। और इन इंडिया, अब देखिए ये सबसे बड़ी, देखिए अब मैं अगर जैसे कहूँ इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टेमरिड इज़ कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये हो सकता है कि ये गलत सच में ही हो, पर मैंने इसको करेक्ट कर लिया।
अब मोस्ट ऑफ द टेमरिड कह रहा है, वो मोस्ट मतलब हो भी सकता है ये ठीक हो, बट फ्रेंड्स अब तो आंसर हमने बता दिया 134। अब देखते हैं कि इसका आंसर 134 होता है या फिर इसका आंसर 1245 है। होप सो अगर ये करेक्ट हुआ तो इनको नंबर मिल जाएंगे, और मेरा करेक्ट हुआ तो फिर मुझको नंबर मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस तरीके के डिफरेंट तरीके के आंसर्स आते हैं। अब आप ये खुद रियलाइज़ कर सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है यूपीएससी का। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 64 अगर हम डिस्कस करें, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू विदरिंग ऑफ। कि अब सब फ्रेंड देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल की बात कर रहा है। मुझे इतना पता था कि जो कॉटन होता है वो ब्लैक सॉइल पर होता है, और मान लीजिए कोई वॉल्केनिक फटता है तो फिर उसके बाद बाहर लावा ब्लैक ब्लैक कलर का जो वो होता है वो फैल जाता है, तो हो सकता है उसी से ही फिर बाद में वो कॉटन की फसल के लिए सॉइल बन जाए। तो मुझे इसका आंसर 2 लगा, बी लगा। मैंने इसको बी ऑप्शन को चूज़ किया, और देखिए इन्होंने भी बी ऑप्शन को ही चूज़ कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हद तक जो भी इन्होंने लॉजिक लगाया होगा उसके अनुसार भी इनका आंसर ये आ रहा था, तो मेरा भी 64 आंसर आया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने ज्योग्राफी के पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब आप फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, जो ये हमारे यूपीएससी के 4 स्तंभ होते हैं उनको कवर अप कर लिया है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत मेजर चंक होता है, तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हैं कि हम 80% जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब जो हमारा 20% बचता है वो किसका बचता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और जो इस बार मिसलेनियस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमारा ये पूरा पेपर जो है वो पैक हो जाएगा। उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं अपने कि भाई कहाँ किस पानी में हैं हम, और कितने हमने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, ट्रू एनालिसिस हम जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, और तब तक के लिए आप प्लीज़ पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।